फ्रेंड्स, फॉरएवर ज्वाइन कभी मत करना। फॉरएवर के प्रोडक्ट फेक होते हैं। आपको फॉरएवर में कोई अर्निंग नहीं होगी। अगर आपने फॉरएवर में एक बार पैसा लगा दिया तो आपको बार बार लगाना होगा। तो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज पूजा। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में जैसा कि आपने थंबनेल देख लिया होगा, इस वीडियो में मैं आपको इसकी सच्चाई बताने वाली हूँ कि आपको फॉरएवर क्यों नहीं ज्वाइन करना चाहिए और फॉरएवर कब नहीं ज्वाइन करना चाहिए। तो फ्रेंड्स, पूरी क्लियरिटी के लिए इस वीडियो में एंड तक बने रहना। मैं आपको एक एक पॉइंट क्लियर करने वाली हूँ। अगर आप फॉरएवर ज्वाइन करने जा रहे हो तो आपको काफी क्लियरिटी मिलेगी कि आपको फॉरएवर कब नहीं ज्वाइन करना चाहिए और फॉरएवर को क्यों ज्वाइन नहीं करना चाहिए। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, मेरी एक प्रोस्पेक्ट है, उनको किसी ने बताया कि देखिए फॉरएवर के प्रोडक्ट बिल्कुल फेक होते हैं, आपको फॉरएवर में कोई अर्निंग नहीं होगी। अगर आपने फॉरएवर में एक बार पैसे लगा दिए तो आपको बार बार लगाने होंगे। फॉरएवर एक ऐसा दलदल है जहां आप पैसे एक बार डालोगे आपको बार बार उसमें डालने पड़ेंगे। तो फ्रेंड्स, उसने मुझे बताया कि क्या मैम ये सब सही है, क्या मुझे फॉरएवर ज्वाइन करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, और क्या फॉरएवर के प्रोडक्ट रियलिटी में फेक है, क्या फॉरएवर के प्रोडक्ट कोई काम नहीं करते। तो देखिए फ्रेंड्स, ये बिल्कुल गलत है। फॉरएवर कंपनी एक जेन्युइन कंपनी है और वर्ल्ड बेस्ट अपॉर्चुनिटी है। अगर आप यहाँ पर सही तरीके से काम करते हो तो आपको अर्निंग होगी ही होगी। फॉरएवर के प्रोडक्ट इतने जेन्युइन प्रोडक्ट है, वर्ल्ड बेस्ट क्वालिटी प्रोडक्ट है कि अगर आप एक बार यूज करोगे तो आप उसको बार बार यूज करना चाहोगे। क्योंकि फ्रेंड्स, अगर कोई कंपनी चलती है या कोई नेटवर्किंग कंपनी चलती है तो वो प्रोडक्ट के दम पर ही चलती है। तो जरूर प्रोडक्टों में कुछ तो ऐसा होगा ना जो कंपनी 48 इयर्स से लगातार चलती आ रही है। तो देखिए फ्रेंड्स, फॉरएवर एक इतनी अच्छी बेस्ट अपॉर्चुनिटी है कि अगर आप पार्ट टाइम कुछ करना चाहते हैं या फिर आप कोई बिजनेस करना चाहते हैं तो आप कम से कम इन्वेस्टमेंट में इस बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए, आपको फॉरएवर कब नहीं ज्वाइन करना चाहिए। तो मैं इसके लिए आपको कुछ फैक्ट बताने वाली हूँ कि आपको फॉरएवर कब नहीं ज्वाइन करना चाहिए। जैसे कि फ्रेंड्स, फॉरएवर आपको तब ज्वाइन नहीं करना चाहिए जब आपको इसमें लेवल अप करने के लिए पैसे लगाने पड़े। जी फ्रेंड्स, अगर आपने एक बार 2cc कर ली, यानी कि आपने 30,000 के प्रोडक्ट एक बार में अपने आईडी से परचेज कर लिए हैं और उसके बाद आपके अपलाइन या आपकी टीम इस तरह से आपको गाइड कर रही है कि अगर आप एक बार सुपरवाइजर बन जाओगे तो फिर तो आपके मजे ही मजे। आपको सिर्फ यहाँ पे एक बार 3 से 4 लाख रुपए लगाने होंगे और आप सुपरवाइजर बन जाओगे। जब आप सुपरवाइजर बन जाओगे तो आपको बहुत सारे पैसे आने लगेंगे। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये सब बताया जा रहा है और आपको इस तरह से गाइड किया जा रहा है तो मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि आप फॉरएवर बिल्कुल भी मत ज्वाइन कीजिए। उसका रीजन ये है कि फॉरएवर एक नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी है। आपको यहाँ पर नेटवर्क क्रिएट करना होगा। जब आप नेटवर्क क्रिएट करते हो आपकी एक अच्छी टीम बनती है और आपको उस टीम से कमीशन भी आता है, और जब वो टीम काम करती है तो आपको पैसिव इनकम भी आती है। चाहे आप मैनेजर लेवल तक भी पहुंच जाओ, चाहे आप पैसा लगाकर मैनेजर भी बन जाओ, लेकिन अगर आपकी टीम नहीं होगी तो आपको कोई पैसा नहीं आएगा। और अगर आपकी टीम काम नहीं करेगी तो आपको पैसिव इनकम नहीं आएगी। तो फ्रेंड्स, जब तक आपकी टीम नहीं है और आपकी टीम काम नहीं कर रही है तो आपको कोई पैसिव इनकम नहीं आएगी। तो आपको पैसा लगा के लेवल अप करने से कोई बेनिफिट नहीं होने वाला है। तो मेरी मानिए, इससे तो आप फॉरएवर ज्वाइन मत कीजिएगा। दूसरा पॉइंट, देखिए फ्रेंड्स, अगर आप कोई भी नेटवर्किंग मार्केटिंग कंपनी को ज्वाइन करने जा रहे हो या फॉरएवर कंपनी को ज्वाइन करने जा रहे हो और आपको ये ही नहीं पता कि इसमें काम क्या करना होगा, आपको इसमें ये ही नहीं पता कि आप 25 से 30 हजार रुपए कैसे कमाओगे, आपने 2cc तो कर ली लेकिन आपको ये ही नहीं पता कि आपको आगे करना क्या है, तो फ्रेंड्स देखिए, मेरी मानिए तो फिर आप इस तरह से 2cc करने के बाद भी सक्सेस नहीं हो पाओगे। क्योंकि फ्रेंड्स, अगर आप कहीं भी 1 रुपया भी इन्वेस्ट कर रहे हो ना तो एटलीस्ट आपको इसकी पूरी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए कि आपको इसमें काम क्या करना होगा और आपको क्या करने से अर्निंग होगी। अगर आपको ये ही नहीं पता कि इसमें काम क्या करना होगा और किस तरीके से हम इसमें अर्निंग कर सकते हैं तो मेरी मानिए फिर आप फॉरएवर ज्वाइन मत कीजिए। तो फ्रेंड्स, पहले आप फॉरएवर से रिलेटेड नॉलेज लीजिए और उसके बाद आप आगे बढ़िए।
क्योंकि एक तो ये हो गया कि आपको पता ही नहीं है काम क्या करना होगा, और आपको फिर ये भी नहीं पता कि काम मतलब कि कैसे करना होगा, कैसे हम इसमें अर्निंग कर सकते हैं। क्योंकि मैंने बहुत लोगों के मुंह से सुना है कि अगर आप इसमें एक बार 2cc कर लोगे तो आपको 25 से 30 हजार रुपए हर महीने अर्निंग होने लगेगी, लेकिन एक्चुअल में पता ही नहीं है कि हम ये अर्निंग करेंगे कैसे। तो ये आइडिया आपको होना चाहिए कि आप इसमें किस तरह से अर्निंग कर सकते हो। देखिए फ्रेंड, 2cc कोई जादू की छड़ी नहीं है कि आप 2cc करोगे तो आपके पास में पैसा आने लगेगा। पैसा अर्निंग करने के लिए काम करना पड़ता है, और जब आप काम करोगे तो आपको अर्निंग होगी ही होगी। तो फ्रेंड्स, आपको फॉरएवर से रिलेटेड सारी चीजें पता होनी चाहिए, सारी क्लियरिटी आपको होनी चाहिए, और जब आप 2cc कर लोगे तो आपको ये सारी क्लियरिटी हो जाएगी। तो आपको फॉरएवर की डिटेल्स को जानना चाहिए। तीसरा पॉइंट है कि फॉरएवर कभी मत ज्वाइन कीजिए किसी की गाड़ी बंगला चेक देखकर। जी फ्रेंड्स, ये बात बिल्कुल श्योर है कि अगर आप किसी की लाइफ स्टाइल को देखकर फॉरएवर ज्वाइन कर रहे हो तो आप फॉरएवर ज्वाइन मत कीजिए। क्योंकि फ्रेंड्स, अगर आप इस तरह से मोटिवेशन में आकर फॉरएवर को ज्वाइन कर रहे हो तो एक बार को शायद आपका 1 महीना 2 महीना काम चल जाए, लेकिन लॉन्ग टर्म तक आप यहाँ पर बिजनेस नहीं कर पाओगे। क्योंकि फ्रेंड्स, अगर आपने फॉरएवर के बिजनेस मॉडल को देखकर, मार्केटिंग प्लान को देखकर फॉरएवर को ज्वाइन नहीं किया है, किसी के चेक को देखकर कोई कितनी इनकम कर रहा है उसको देखकर अगर आपने फॉरएवर ज्वाइन किया है तो मेरी मानिए आप यहाँ लॉन्ग टर्म तक काम नहीं कर पाओगे, आप लॉन्ग टर्म तक बिजनेस को बिल्डअप नहीं कर पाओगे। और फ्रेंड्स, अगर आपने फॉरएवर के मार्केटिंग प्लान को अच्छे से समझा है, पूरी नॉलेज ली है और आपने फॉरएवर के प्रोडक्ट को जाना है, समझा है, तो आप 100% इस बिजनेस में सक्सेस करोगे। देखिए फ्रेंड्स, आपने किसी की भी इनकम को देखकर, गाड़ी बंगला को देखकर फॉरएवर ज्वाइन किया है तो इस तरह से सच में आप बिजनेस नहीं कर पाओगे। लेकिन फ्रेंड्स, आपको इसमें ये आइडिया होना चाहिए, आपको सामने वाले से ये देखना चाहिए कि अगर उसकी अर्निंग हो रही है, उसके पास ये सारी चीजें हैं, तो उन सारी चीजों तक पहुंचने के लिए आपको क्या करना होगा। आपको सिर्फ इसका आइडिया होना चाहिए, आपको उसकी नॉलेज होनी चाहिए कि आपको वहां तक पहुंचने के लिए, उस लेवल तक पहुंचने के लिए एटलीस्ट करना क्या होगा और आपको किस तरीके से काम करना होगा जो आप भी वो सब चीजें अचीव कर सके। उसके लिए सिर्फ आपको जरूरत है हार्ड वर्क करने की, स्मार्टली वर्क करने की, तो वो सारी चीजें आपके पास भी एक दिन जरूर होगी। लेकिन अगर आप फेक मोटिवेशन में आकर सिर्फ फॉरएवर बिजनेस को ज्वाइन किए जा रहे हो और आपको इस चीज का कोई आइडिया नहीं है, कोई नॉलेज नहीं है, तो आप फॉरएवर ज्वाइन कभी मत करना। नेक्स्ट पॉइंट है, आप जिस टीम के या जिस अपलाइन के साथ ज्वाइन करने जा रहे हो, आपको वहां पर यह देखना होगा कि क्या वो आपसे ज्यादा स्किलफुल है। आप जिस सिस्टम के साथ काम करने जा रहे हो, क्या वो एक ऐसा सिस्टम है जहां आपको रोज नई नई स्किल सीखने को मिल रही है। क्योंकि फ्रेंड्स, अगर आपको वहां पर कुछ रोज नया सीखने को मिल रहा है तो आपको वहां काम करने में बहुत मजा आने वाला है, क्योंकि वहां आप कुछ ना कुछ रोज रोज नया नया सीखोगे। और फ्रेंड्स, इससे आप अपने बिजनेस को ज्यादा अच्छे से ग्रो कर पाओगे। क्योंकि फ्रेंड्स, ये बिजनेस ही सीखने सिखाने का है। आप इस बिजनेस में जितना सीखोगे उतना जल्दी ग्रो करोगे और उतना जल्दी सक्सेस होगे। लेकिन फ्रेंड्स, अगर आपको एक ऐसा सिस्टम ही प्रोवाइड नहीं किया गया है जहां आपको नया नया कुछ रोज सीखने को मिले, जहां आप अपग्रेड हो, जहां आप अपडेट हो, जहां आपको एक ऐसा सिस्टम मिले कि आप उसमें बिल्कुल कंफर्टेबल हो, अगर आपको एक ऐसा सिस्टम प्रोवाइड नहीं किया गया है जहां आपको स्किलफुल बनाया जा रहा है, तो मेरी मानिए आप फॉरएवर ज्वाइन मत कीजिए। क्योंकि आप इस तरह से बिजनेस को लॉन्ग टर्म तक नहीं चला पाओगे अगर आपको एक ऐसा सिस्टम प्रोवाइड नहीं किया गया है। नेक्स्ट पॉइंट है कि फॉरएवर में रजिस्ट्रेशन करने के लिए एक भी रुपया नहीं लगाना होता। आप फॉरएवर में आईडी बनाने के लिए, एक्टिवेट कराने के लिए कोई भी पैसा चार्ज नहीं होता है। लेकिन मैंने फिर भी बहुत लोगों से सुना है कि फॉरएवर में रजिस्ट्रेशन के लिए 199, 299 या कुछ इस तरह का चार्ज लिया जा रहा है। तो फ्रेंड्स, आपको ये चीज पता होनी चाहिए कि फॉरएवर में रजिस्ट्रेशन बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। लेकिन ये चीजें आपको तब पता होगी जब आप फॉरएवर की पॉलिसी को पढ़ोगे। तो आपको फॉरएवर की पॉलिसी को पढ़ना चाहिए और फॉरएवर की पूरी इंफॉर्मेशन लेनी चाहिए। हाँ, ये बात सही है कि फॉरएवर में आपको 2cc करना होगा, लेकिन 2cc करने के लिए भी बहुत सारे तरीके हैं।
2cc में आपको एक बार सिर्फ कॉम्बो किट परचेज करनी होती है, वो भी अपनी आईडी से। उसके बाद में आपको कुछ भी ऐसा पैसा लगाना नहीं होता है कि जहां आपको बोला जा रहा है कि बार बार पैसे लगाने होते हैं, तो ऐसा यहाँ पर कुछ नहीं होता है। सिर्फ आपको एक बार अपनी आईडी से कॉम्बो किट के प्रोडक्ट परचेज करने होते हैं और उसके बाद आप अपना बिजनेस अच्छे से बिल्डअप कर सकते हो। देखिए फ्रेंड्स, कुछ लोग ऐसा भी बोलते हैं कि 7,000 में मैम हमारी तो 7,000 में 2cc हो रही है, लेकिन फ्रेंड्स 7,000 में 2cc नहीं होती है। आपको इसकी जानकारी होनी चाहिए। देखिए, आप यहाँ पर प्रेफर कस्टमर से बिजनेस तो स्टार्ट कर सकते हो, वहां से आप अपनी इंडिया में टीम बनाने के लिए एलिजिबल हो जाते हो, लेकिन आपकी 2cc 6-7 हजार रुपए में नहीं होती। और ये सारी चीजें आपको तभी पता होगी जब आप फॉरएवर की पॉलिसी को पढ़ोगे। तो आपको फॉरएवर की पॉलिसी को जरूर पढ़ना चाहिए। और अगर आपको फॉरएवर की पॉलिसी का नहीं पता है तो फॉरएवर की पॉलिसी के लिए मैंने वीडियो बनाई हुई है, आप मेरे चैनल पर जाकर चेकआउट कर सकते हैं। देखिए फ्रेंड्स, फॉरएवर कंपनी एक जेन्युइन कंपनी है और इसके प्रोडक्ट भी वर्ल्ड बेस्ट प्रोडक्ट होते हैं और यहाँ पर लोग बहुत अच्छे से अर्निंग करते हैं। लेकिन मार्केट में कुछ लोग एक गलत तरीके से काम करते हैं, जैसे आईडी बनाने के नाम पर, सीट बुकिंग के नाम पर, स्लॉट बुकिंग के नाम पर या कॉम्बो होल्ड कराने के नाम पर, 2cc होल्ड कराने के नाम पर इस तरह से पैसे ले लेते हैं। लेकिन आप इस चीज को रोक सकते हैं। वो आप कब रोकोगे? जब आप फॉरएवर की पॉलिसी को पढ़ोगे। तो फ्रेंड्स, फॉरएवर की पॉलिसी को जरूर पढ़िए, जिससे आपके साथ में ये फ्रॉड ना हो। और फ्रेंड्स, अगर आपको पूरी लाइव कॉलिंग करनी है, आपको कॉल सेंटर वाले लोगों की तरह ही अर्निंग करनी है, तो देखिए फ्रेंड्स, ये इतना अच्छा तरीका नहीं है फॉरएवर को करने का। फॉरएवर कंपनी इतनी जेन्युइन कंपनी है, इतनी बेस्ट कंपनी है, तो क्यों ना आपका तरीका भी बेस्ट होना चाहिए। आपको अपने डिजिटल एसेट बनाने पर फोकस करना चाहिए, क्योंकि अगर आप सामने से कॉल कर रहे हो और किसी को बार बार इन्वाइट कर रहे हो, फॉलो कर रहे हो, क्लोजिंग कर रहे हो, तो ये एक पुराना तरीका है। कहीं ना कहीं आप इसमें मार्केट में पीछे रह जाओगे और अपने बिजनेस को बिल्डअप नहीं कर पाओगे। क्योंकि फ्रेंड्स, आजकल नए नए टूल्स आ गए हैं, नई नई टेक्नोलॉजी आ गई है, तो क्यों ना आप भी अपने सिस्टम को अपडेट करें। क्यों ना आप भी एक ऐसे तरीके से काम करें जहां पर आपको बार बार कॉलिंग ना करनी पड़े। और आप एक बार मेहनत करो तो लाइफ टाइम आपकी वो मेहनत हमेशा काम करती रहे और साथ ही साथ में आपका टाइम भी सेव हो। देखिए फ्रेंड्स, कुछ लोग ऐसा बोलते हैं ना कि फॉरएवर में अगर आपने एक बार पैसा लगा दिया तो आपको बार बार पैसा लगाना होगा। तो फ्रेंड्स, इसका रीजन ये भी है कि जब आप कॉलिंग सिस्टम के थ्रू काम करते हो तो वहां पर आपको लीड परचेज करनी होती है, 8 रुपए पर लीड, 9 रुपए पर लीड। तो इस तरह से आपको वहां पर और भी पैसा लगाना होता है। तो ये एक तरह से अगर बोला जाए तो सही है कि लोग ऐसा बोलते हैं कि आपको बार बार पैसा लगाना पड़ेगा, लेकिन आपको अपने आप को अपडेट करना होगा जहां आपको बार बार पैसा लगाना ना हो, आपको लीड परचेज करनी ना पड़े, आप लीड जनरेट कर पाओ। एक ऐसा सिस्टम हो जहां जो आप अवेलेबल भी ना हो, लेकिन वो सिस्टम आपके लिए काम करे। क्योंकि फ्रेंड्स, अगर आप फॉरएवर में 2cc करने के बाद भी लीड परचेज कर रहे हो, पैसा लगा रहे हो, तो यहीं से मैंने लोगों को काफी नेगेटिव होते देखा है। और यही रीजन है कि लोग नेगेटिव हो रहे हैं नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी को लेकर, इसीलिए लोग इसमें काम नहीं करना चाह रहे हैं। क्योंकि फ्रेंड्स, इसमें एक तो आपको लीड परचेज करनी होती है और बार बार कॉल करनी पड़ती है, तो इससे भी लोग नेगेटिव होते जा रहे हैं। क्योंकि फ्रेंड्स, मेरी मानिए ये तरीका सही नहीं है, क्योंकि आप जितने टाइम तक कॉल करोगे सिर्फ आपका काम उतने ही टाइम तक चलेगा। तो आपके पास में एक ऐसा सिस्टम होना चाहिए कि आप जहां अवेलेबल भी ना हो, आपका काम होता रहे। आपको डिजिटल एसेट बनाना चाहिए, आपको कंटेंट क्रिएट करना चाहिए। जी फ्रेंड्स, अगर आप कंटेंट क्रिएट करोगे, वीडियो बनाओगे, तो देखिए आपकी वीडियो लाइफ टाइम चलती रहेगी, चाहे आप उस टाइम पे अवेलेबल हो या ना हो। लेकिन उसी के अपोजिट अगर आप कॉल कर करके लोगों को समझा रहे हो, तो सिर्फ आपका काम जब तक ही चलेगा जब तक आप सिर्फ कॉल कर रहे हो। और लीड परचेज करने के बाद भी ऐसा तो जरूरी नहीं है कि सामने वाला पर्सन आपको ज्वाइन ही कर ले। तो फ्रेंड्स, मैं आपको यही सजेस्ट करूंगी कि खुद को अपडेट कीजिए, टाइम के हिसाब से चलिए, वरना आप अपने बिजनेस को करने में पीछे रह जाओगे। तो आई होप फ्रेंड्स, आपको मेरी इस वीडियो में काफी क्लियरिटी मिली होगी, आपको नॉलेज मिली होगी। अगर आप फॉरएवर से रिलेटेड बिल्कुल रियल इंफॉर्मेशन लेना चाहते हो
या फॉरएवर से रिलेटेड आपके कोई क्वेश्चन है, क्वेरी है, तो आप स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर भी कांटेक्ट कर सकते हो। और अगर आप फॉरएवर से रिलेटेड अच्छी और रियल जानकारी जानना चाहते हो तो उसके लिए मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को जरूर हिट करिएगा, जिससे फॉरएवर से रिलेटेड सारी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले देखने को मिले। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।